हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS-02 को देखेंगे। और BLIS-02 यानी कि कुछ दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही थी और आपने यानी कि दिवाली का त्योहार भी मना लिया होगा। और मेरी अब थोड़ी तबीयत ठीक है, मतलब बोलने में थोड़ी दिक्कत अभी भी हो रही है, पर अब तबीयत ठीक है तो मतलब क्लास में ले सकता हूँ। BLIS-02 में हमें 14 चैप्टर देखना था, यानी कि 14 चैप्टर हमारे कंप्लीट करना था, जो कि हमारा बचा था लास्ट चैप्टर। वो आज हम देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो या इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यूनिट नंबर 4, लेसन नंबर 14 और इसका नाम यानी टॉपिक क्या है हमारा, पुस्तकालय बजट। ठीक है, तो पुस्तकालय बजट में आपको सबसे पहले बात आती है कि पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। पुस्तकालय शब्द है क्या भाई? पुस्तकालय सबसे पहले आपको यानी पुस्तकालय बजट से पहले आपको बजट का पता होना चाहिए। भाई बजट है क्या? देखिए, आपने देखा होगा कि हर बार फाइनेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ बजट पेश करती है। क्या करती है? फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बजट पेश करते हैं। अब बजट पेश करते हैं वो क्या है, वो आपने देखा होगा कि एक थैले में लेके आते हैं और उसे बजट को पेश करते हैं। तो बजट का शाब्दिक अर्थ यानी कि बजट जो शब्द था वो 1733 में क्या हुआ, उसका उद्भव हुआ, एक तरह से आया हो। ठीक है, और इंग्लैंड में बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री सर रॉबर्ट, लिखिए सर रॉबर्ट बॉल पेन महोदय ने यानी कि वित्तीय प्रस्ताव संसद में रखा था सबसे पहली बार। अब जो बजट आती है यानी कि बजट को लाया गया या बजट को कहीं ना कहीं एक तरह से बजट जो शाब्दिक अर्थ है वो है चमड़े का थैले के रूप में। क्या है इसका अर्थ? क्या है बजट का शाब्दिक अर्थ? क्या है? चमड़े का थैला होता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि चमड़े के थैले में उसे बजट को या बजट का जो कहीं ना कहीं जो एक तरह से आपने देखा वित्त मंत्री जो होता है वो उसे थैले में लेके आता है। और वो पहले से ही यानी कि 1733 से ही जब इसकी संरचना करी गई यानी कि एक तरह से बजट आया तो उसका नाम और शाब्दिक अर्थ ये रखा गया। अब आते हैं हम अपने क्या बोलते हैं पुस्तकालय बजट के ऊपर। पुस्तकालय बजट से हमारा मानना क्या है? पुस्तकालय बजट से हमारा तात्पर्य क्या है? पुस्तकालय बजट है क्या? देखिए, पुस्तकालय बजट वह बजट है, वह स्रोत है जिसकी बदौलत हम पुस्तकालय में अपने 0 से लेकर और 100 तक के यानी कि 0 से लेकर यानी कि आपके ओवरऑल लाइब्रेरी की सभी चीज़ें, ओवरऑल लाइब्रेरी की सभी चीज़ें आपके इस स्रोत के माध्यम से, इस आय के माध्यम से, इस वित्तीय स्रोत के माध्यम से आप लाइब्रेरी में ख़रीद सकते हैं। यानी कि आपको चाहिए पैसा, और पैसे के से ही आप क्या कर सकते हो? पेंसिल खरीद सकते हो, पेन खरीद सकते हो, टेबल खरीद सकते हो, कॉपी खरीद सकते हो, कैटलॉग कार्ड खरीद सकते हो। यानी कि जो सब चीज़ों का क्या करता हो, लाने में काम करता हूँ। एक तरह से क्या करता हूँ, आपके पैसे यानी कि काम आता हूँ।
अब आती है यानी कि जो बजट की बात आती है, यानी कि किसी भी पुस्तकालय की सेवाओं को चलाने के लिए क्या चाहिए? वित्तीय सहायता, जिसे कहते हैं बजट, यानी कि पैसा चाहिए। अब हम लाइब्रेरी की बात लेके चल रहे हैं। लाइब्रेरी से पहले आप ये बताइए, आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अपने घर को चला रहे हो। घर चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? कि हमें क्या है, एक तरह से अच्छी नौकरी मिल जाए, हम क्या कर पाए उसको, यानी कि पैसे को कमा सकें और अपने घर को अच्छी तरह से चला सकें। तो यानी कि बजट की आवश्यकता क्या है? बजट की आवश्यकता पुस्तकालय के भविष्य को, यानी कि अगर आपसे पूछें पुस्तकालय, लाइब्रेरी बजट की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या आएगा? लाइब्रेरी के भविष्य का निर्माण करना, लाइब्रेरी को चलाना, लाइब्रेरी का विकास करना। ठीक है। लाइब्रेरी की कुल आय और व्यय की सटीक जानकारी हेतु बजट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बचत, यानी कि आपकी बचत कितनी है, यानी कि आपने बचाया कितना, लाइब्रेरी में आपने क्या करा उसे, यानी यूज़ कितना करा, तो उसका भी आपका आय और व्यय का जो है सटीक जानकारी हमें बजट के माध्यम से बदलती है। पुस्तकालय की यानी कि जो आवश्यकताएं हैं, खर्च हैं, जो क्या है अनावश्यक है, उसको रोकना भी बजट से हम तय कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हो, आपके घर में मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, जैसे अभी आपकी धनतेरस गई है, आपने कहा था, यानी कि आपने सोचा था कि भाई मैं फ़ोन लूँगा या बाइक लूँगा, तो आपका बजट है, मान लीजिए आपका बजट है 1,00,000 रुपये। ठीक है, बाइक के लेके चले हम। अब 1,00,000 रुपये है, तो 1,00,000 रुपये है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई हम लेंगे कोई सी अच्छी सी बाइक लेंगे, पर हमारा 1,00,000 का बजट है। अब वो बाइक आ रही 1,00,000, यानी कि 1.5 लाख की, तो हम क्या करेंगे, 1,00,000 के अंदर क्या करेंगे, बजट करेंगे। ऐसे ही हमारा क्या है, लाइब्रेरी में हम उसी अनुसार बजट को लेके चलते हैं। फिर आते हैं इसके उद्देश्य, बजट के उद्देश्य। अब उद्देश्य की बात आएगी, सोच के देखिए, जो पुस्तकालय बजट का निर्माण हो रहा है उसका उद्देश्य क्या होगा? भाई उद्देश्य है शोधकर्ता, पाठक, शिक्षक, पुस्तकालय की सेवाएं, पुस्तकालय का विकास, उनको क्या करना है, उनको बढ़ाना है। पुस्तकालय का जो कहीं ना कहीं विभिन्न मुद्दों पर, नियंत्रणों पर, उनको क्या करना है, निर्धारित करना है। पुस्तकालय का जो बजट होता है उसमें आय और व्यय के उचित संतुलन बनाए रखा जाता है। क्या करता है? एक संतुलन बनाए रखता है। भाई आपका ये मान के चलिए मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपये है, तो आय और व्यय यानी कि आपके पास बजट कितना है, 10,000 रुपये। भाई इससे ज़्यादा मैं खींच नहीं सकता, तो क्या कर रहे हैं, उस आय और व्यय को संतुलन बनाए रखा है। ठीक है, आपके घर में क्या है, संतुलन बनाए रखा है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, कभी मान लीजिए 10 से 15,000 रुपये का सामान ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो बजट हिल जाता है कि भाई अब क्या करें, बिल कहाँ से देंगे, ये सब चीज़ें कहाँ से देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बजट ही सिखाता है। तो पुस्तकालय विकास हेतु क्या करा जाता है, प्रयास करा जाता है। वर्तमान में और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के वित्तीय, यानी कि वित्तीय प्रबंधन को मैनेज करने का काम करता है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, बजट क्या करता है, ग्रंथालय के धन को, विभिन्न मुद्राओं को खर्च करने का एक पथ प्रदान करता है। मतलब कि आपको एक पथ प्रदान कर दिया कि इतना इतना क्या करना है, खर्च करना है, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी, यानी कि आदर्श बजट की, आदर्श बजट के
विशिष्ट लक्षण। अब आदर्श बजट के विशिष्ट लक्षण में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उद्देश्यात्मक, यानी कि उद्देश्यात्मक विशेषताएं। ठीक है, समय संबंध, गत वर्ष पर आधारित। भाई गत वर्ष जो बजट होता है, आपको मैंने क्या बताया था कितने में होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये आ जाएगा आपका। फिर आ जाएगा आय का स्रोत होता है ये, आय स्रोत, वार्षिक प्रति वेतन, छठा बजट का मूल्यांकन। ठीक है, तो ये आपका सारा आ जाएगा बजट के अंदर। फिर आ जाता है बजट के निर्माण के विभिन्न विधियाँ। क्या है, बजट के निर्माण की विभिन्न विधियाँ पूछी जाएगी। तो लाइब्रेरी बजट के निर्माण की विभिन्न विधियाँ। तो विभिन्न विधियाँ क्या होती है, नंबर 1 लिखिए, लाइन प्रति लाइन बजट। पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा सारे के सारे। दूसरा आपका हो जाता है प्रोग्राम बजट। तीसरा आ जाता है परिसूत्र आधारित बजट। चौथा आपका आ जाता है परफॉर्मेंस बजट, सबसे इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस बजट। फिर आपका आ जाएगा शून्य आधारित बजट, यानी कि जीरो बेस्ड बजट, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बजट है आपका, 1970 में सबसे पहले बार आया था। फिर आ जाता है ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट। अब ऑपरेटिंग बजट क्या होता है, ऐसे बजट जो किसी भी निश्चित अवधि जिसमें 1 वर्ष के लिए पुस्तकालय की अनुमति, आय और व्यय का वितरण प्रस्तुत कर जाता है, ऑपरेटिंग बजट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक ऐसी निश्चित अवधि जो 1 वर्ष के लिए पुस्तकालय में अनुमति, यानी कि आय और व्यय के लिए वितरण प्रस्तुत करती है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें ऑपरेटिंग बजट कहलाता है। यानी इसमें पुस्तकालय के वार्षिक व्यय, वेतन, प्रलेख, क्रिया, अन्य खर्चों को दर्शाया जाता है। क्या कर जाता है, इन खर्चों को दर्शाया जाता है। अब ये क्या है, भारत में लगभग सभी पुस्तकालय के बजट में परंपरागत विधियों के अनुसार चलता है। क्या करता है, परंपरागत विधियों के अनुसार चलता है, परंतु हाल ही में कुछ वर्षों में नई विधियाँ आपको देखने को मिली है, और वही जो विधियाँ हैं ऑपरेटिंग बजट की तरफ खींची चली जा रही हैं। क्या चल रही है, खींची चली जा रही हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आती है आपकी, हम लेके चलते हैं शून्य आधारित बजट, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट बजट है। देखिए, शून्य आधारित बजट जो है वो कहीं ना कहीं 1970 में अमेरिका के, लिखिए, अमेरिका के पीटर फायर द्वारा
क्या करा गया, लाया गया था। अब इस बजट में क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष को बजट का वितरण प्रस्तुत देने से पड़ता है, क्या करना पड़ता है कि कितना बजट है, कितना नहीं, कितना है, सब चीज़ें। अब इसमें व्यय को क्या करा जाता है, न्यायचित सिद्ध करा जाता है और विधि परंपरागत जो विधियाँ होती हैं और उनको तालमेल बैठाकर इसे लाया जाता है। पुस्तकालय में बजट की संबंधित आवश्यकताएं, गतिविधि, सेवाएं और एक पूर्ति का क्या करा जाता है, वितरण प्रसिद्ध करा जाता है। यानी एक तरह से आपको कि इतना बच रहा है, ये सब चीज़ें आई हैं, ये सेवाएं हमें यूज़ करनी है, ये आवश्यकताएं हमारी और ये सब चीज़ें। फिर आता है बजट निर्माण के पिछले, यानी कि पिछले वर्ष में क्या हुआ, इसका ध्यान ना देते हुए, यानी कि क्या है क्या नहीं, इसका ध्यान ना देते हुए, बल्कि वर्तमान समय, यानी कि जो वर्तमान समय काल है, गतिविधि पर आधारित ध्यान दिया जाता है तथा प्रत्येक प्रोग्राम और क्रियाकलापों को प्रस्तुत किया जाता है। जो वित्तीय बजट होता है व्यवस्थित में पिछले वर्ष का संदर्भ दिए बिना प्रस्तुत करा जाता है। जैसे कि मान के चलिए, सीधे सीधे एक चीज़ समझिए, मान के चलिए आपके पास 10 रुपये बच रहे हैं, ठीक है, और आपके पास 10 रुपये बच रहे हैं और आपको अपने पापा से 100 रुपये लेने हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं बताओगे कि मेरे पास भाई 10 रुपये बच रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपने क्या करा, मेरे पास एक ही पैसा नहीं है, तो क्या करा, एक भी पैसा नहीं है और आपने क्या कर दिया, 100 रुपये ले लिए उनसे। तो ये क्या हुआ, यानी कि लाइब्रेरी में जो पिछला बजट था, पिछले उसके पास 100 रुपये थे, 1000 रुपये थे, जितने भी थे, वो उसने बताया नहीं, उसने क्या करा, नया बजट उठा लिया और वो क्या होगा, शून्य आधारित बजट। क्या हो गया, शून्य आधारित बजट, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है परफॉर्मेंस बजट। ये क्या होती है, यह विधि प्रोग्राम बजट के समान होती है, केवल इसमें ये अंतर होता है, प्रोग्राम पर यानी कि बल ना देकर उपलब्धियों पर बल दिया जाता है और उसमें आय और व्यय को पुस्तकालय के कर्मचारी और कार्य क्षमताओं पर आधारित करा जाता है। प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम बना दिया भाई कि क्या नाम, इतना क्या है, ये कर्मचारी और ये सब चीज़ें, इनके अनुसार हम बजट तय करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम आधारित बजट हो जाएगा आपका। फिर आ जाता है परिसूत्र बजट। इसमें क्या होता है, एक नवीन प्रकार का बजट निर्माण विधि है ये, और ये क्या करता है, संसाधनों को बंटवारा 2 या 2 से अधिक विषयों के माध्यम से कर और उनके अनुसार क्या करता है, आकलन कर बजट का। भाई सीधे सीधे बात है, भाई हमने 2 या 3 हिस्सों में बांट दिया कि इतना इतना पैसा यूज़ होना है, भाई इतना इतना समय में यूज़ होना है, इतने चीज़ें आ रही हैं, इतने आंकड़े आ रहे हैं, संख्या यानी कि प्रोग्राम में इतना लग रहा है, इसमें इतना लग रहा है, भाई आंकड़ों में इतना लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से क्या करता है, बजट का निर्माण हो जाता है। फिर आपका आ जाता है, यानी कि अभी कौन सा पढ़ रहे थे, परिसूत्र पढ़ रहे थे, अब प्रोग्राम समझिए। अब प्रोग्राम में क्या है, यानी कि ये जो विधि है, इसमें सबसे पहली बात है कि कहाँ से आया, यानी कि ये आया था आपका हूबर कमीशन रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। यानी इस विधि का उद्देश्य क्या होता है, धन खर्च किए जा रहा है कि प्रत्येक कार्य की जो कार्य है क्रम है, उसमें संसाधनों को कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न उठाना कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये पैसा यहाँ खर्च क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये आने की इस सब चीज़ों में आपका हो जाएगा प्रोग्राम पर बजट। लास्ट बचता है लाइन प्रति बजट। सबसे पहला आपका आता है लाइन प्रति बजट। इसमें क्या है, यानी कि बजट निर्माण करने के लिए सर्वाधिक सामान्य और परंपरागत विधि है। इसमें क्या होता है, अंतर्गत गत वर्ष की जो व्यय आधारित वर्तमान बजट तय कराया जाता है, उस विधियों को सर्वप्रथम पुस्तकालय के व्यय पर देखा जाता है, भाई कितना खर्च है। जैसे कर्मचारियों को वेतन, पुस्तकालय की जो आपकी हैं पुस्तकें, आरक्षित जो चीज़ें हैं, फर्नीचर है, सब चीज़ों को तोल मोल करा जाता है, ठीक है। फिर आवश्यकता अनुसार विभागों को और उप विभागों का वर्गीकरण करा जाता है।
कि इतना इससे इम्पोर्टेंट है, इतना इससे इम्पोर्टेंट है। फिर क्या करा जाता है, इसमें जो ही 5 से 10% की जो वृद्धि है कर बजट को तैयार किया जाता है। मान लीजिए आपका पिछले साल पेंसिल पर 5 रुपये खर्च हो रहे थे, इस बार 5 से 10% बढ़ाकर, या 10% कितना होगा, 1 रुपये बढ़ा दिया हमने, 6 रुपये देकर बजट तैयार कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं, बजट की आपकी चीज़ें आ जाएंगी। अब आती है बजट निर्माण की, यही लिख देते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है वीडियो। लाइब्रेरी बजट निर्माण हेतु मानदंड और मानक। अब इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कर्मचारियों का क्या हो जाएगा, वेतन। क्या करा जाता है, कर्मचारियों का वेतन आ जाता है, जिसमें आपका सबसे पहले आती है मानक को अगर लेके चले तो सार्वजनिक पुस्तकालय के संबंध में मानक आ जाते हैं कर्मचारियों के। ग्रेट ब्रिटेन 1962 में कुल बजट का 44%, कितना, 44%, ठीक है। यूएस इंग्लैंड लिख लेते हैं, यूएसए का कितना है, 70%। भारत का कितना है, इंडिया का 50%। दिल्ली लाइब्रेरी का कितना है, 5.2%, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय 1968 में कितना आया था, 65.3। यूजीसी का कितना है, 50%, ठीक है। रंगनाथन ने क्या कितना का, 50%। ये आपके क्या है, पुस्तकालय के बजट में इतनी बात रखी गई है कर्मचारियों के वेतन के लिए। इसलिए कहता हूँ अच्छे लाइब्रेरियन बनने की कोशिश करो। फिर आ जाता है पुस्तकालय के अन्य जो पाठ्य सामग्री है उनका बजट। उसमें क्या है, यानी कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय में 30%, ठीक है, यानी कि दूसरे में आपका क्या आ जाएगा, ख नंबर बुक्स एंड अदर, ठीक है। इसमें कितना है, सार्वजनिक पुस्तकालय में कितना आया, 30, किसका, इंग्लैंड में। यूएसए में कितना है, यूएसए में कहीं ना कहीं आपका 100% तक है, ठीक है। फिर आपका क्या है, रंगनाथन जी ने कितना कहा, 40%, ठीक है। दिल्ली लाइब्रेरी के कितना आ जाएगा, 65 में 30%। तो ये कहीं ना कहीं बजट पर चलते आ रहे चीज़ें हैं, ठीक है। अब आ जाती है पुस्तकालय बजट बनाते समय ध्यान रखने वाली चीज़ें। पुस्तकालय बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य कार्य करें। सबसे पहला आ जाता है पुस्तकालय के प्रकार। आपको पता है भाई पुस्तकालय के प्रकार क्या है, लाइव यानी शैक्षणिक, सार्वजनिक और विशिष्ट। फिर आ जाता है इसके स्तर, अविकसित, अर्धविकसित और विकसित। भाई कुछ है अविकसित है, पूरी तरह विकसित नहीं हुई, कुछ अर्धविकसित है, फिर आती है विकसित। फिर आता है पाठकों का प्रकार, शिक्षित, शोधकर्ता, विशेष यानी कि स्पेशल पाठक, सामान्य और अशिक्षित। पाठ्य सामग्री में लाइब्रेरी के जो शोध हैं वो बुक्स, संदर्भित ग्रंथ, पत्रिकाएं और आपके न्यूज़पेपर अदर्स मान लिया। और पुस्तकालय का स्थान क्या हो जाएगा, ग्रामीण और शहरी, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं अन्य आधारित नीतियाँ। पुस्तकालय द्वारा सेवाएं, आर्थिक स्थिति, पैतृक स्थिति और उनके कर्मचारी, ये सब चीज़ें आपको लेकर चले जाएगी। अब पुस्तकालय बजट बनाते समय ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं, पुस्तकालय बनाते समय ध्यान रखने वाली सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। लाइब्रेरी में किस तरह की लाइब्रेरी है भाई, एजुकेशन लाइब्रेरी है वो अलग तरह से क्या बजट बनाएगी, स्पेशल लाइब्रेरी है वो स्पेशल तरह से बजट बनाएगी। कि फिर क्या है, ग्रामीण है, शहरी है,
ये देखना है हमें। फिर क्या करना है हमें, पाठ यानी इस शोध की चीज़ें कितनी है, उसका पाठक कैसा है, विकसित है, अर्धविकसित है या फिर आपकी अविकसित है। ये सब चीज़ें हमें क्या करती है, ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, बजट का निर्माण करेंगे। या भैया आप क्या करोगे, अपने स्तर के अनुसार अपने क्या करोगे, जैसे सीधे सीधे मान के चलो, एक शादी करनी है आपको, ठीक है ना, एक शादी करनी है, तो आप क्या करोगे, अपने बजट को देखोगे। फिर ये देखोगे कि भाई मैं रह कहाँ रहा हूँ, गाँव में रह रहा हूँ, शहर में रह रहा हूँ। फिर ये देखोगे कि भाई सामने वाला जो पक्ष है और जो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार हैं वो किस तरह से कंफर्टेबल होंगे, कहाँ चीज़ें, तो उस तरह की चीज़ें आप क्या करोगे, अपने घर में लगाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका 14 चैप्टर लाइब्रेरी बजट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका लाइब्रेरी बजट ख़त्म हो चुका है। बस कल इसके लास्ट क्वेश्चन बचते हैं, आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और चीज़ समझ में आने से आपको जो कहीं ना कहीं जो बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका पूरा हो चुका है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।